चलिए वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन योर चैनल द कॉमर्स क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के पहले हमने महानदी अपवाह तंत्र का वीडियो अपलोड किया था, वो वीडियो आप जरूर देखेंगे। और उस वीडियो के पहले भी हमने ये जो मैप आप देख रहे हैं इसके वीडियो हमने डाले थे। तो ये मैप कैसे बनाना है शॉर्टकट ट्रिक से हमने उस वीडियो में बताया है, तो आप पहले उस वीडियो को देखिएगा। उसके बाद ही मैप से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम मैप में पढ़ेंगे गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। थोड़ा सा बेसिक जान लें गोदावरी नदी के बारे में। तो छत्तीसगढ़ का ये दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, ठीक है, महानदी के बाद। और छत्तीसगढ़ के कुल अपवाह तंत्र का ये 28.64% 28.64% जल जो है समाहित करता है। और इसका विस्तार है 36,049 वर्ग किलोमीटर में, ठीक विस्तृत है ये 36,049 वर्ग किलोमीटर में। इसकी प्रमुख सहायक नदी है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी का भी डिटेल हम पूरा पढ़ लेंगे इसी मैप में, क्योंकि इंद्रावती की सहायक नदियाँ, इंद्रावती इसकी सहायक नदी है गोदावरी की, और इंद्रावती की भी सहायक नदियाँ हैं। ये सब फाइनली जाकर गोदावरी नदी में मिल जाती हैं, ये देखिए, ठीक है। तो हमें पूरा इसको डिस्कस हमें करना पड़ेगा। और इसके अलावा एक और सहायक नदी है गोदावरी नदी की, वो है सबरी नदी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मैप में। सबसे पहले आप देखिए गोदावरी नदी जो है ये दक्षिण भाग में, हमारे जो मैप है छत्तीसगढ़ का उसके बाहरी भाग में ये प्रवाहित बहती है। ये गोदावरी नदी ये आप देख सकते हैं बह रही है नदी। और इससे लेफ्ट साइड देखिए तेलंगाना राज्य है और यहाँ पे आंध्र प्रदेश राज्य है। तो ये हो गई गोदावरी नदी जो छत्तीसगढ़ के बाहर दक्षिणी क्षेत्र में बहती है। और अंदर से हमारी नदियाँ बह के आती है। जो इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में अंदर से बहते हुए आती है और बाहर आकर गोदावरी नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो हम बात करेंगे पहली सहायक नदी इंद्रावती नदी, गोदावरी नदी की फर्स्ट सहायक नदी इंद्रावती नदी। तो इंद्रावती नदी के बारे में कुछ बेसिक आप जान लें। तो सबसे पहले तो ये मुंगेर पर्वत कालाघड़ी जिला उड़ीसा से निकलती है इंद्रावती नदी। टोटल इसकी जो कुल लंबाई है वो है 264 किलोमीटर, 264 किलोमीटर लंबाई के साथ ये छत्तीसगढ़ में बहती है। इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? उड़ीसा से हो रहा है, कालाघाड़ी जिला उड़ीसा, मुंगेर पर्वत। तो ये देख सकते हैं आप मुंगेर पर्वत। और इसके जो बेसिकली तटीय क्षेत्र हैं वो जगदलपुर है, जो बस्तर के आसपास जगदलपुर, और बारसूर और भोपालपट्टनम तटीय क्षेत्र हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक बहती है? तो देखिए ये इंद्रावती नदी जो है उड़ीसा से आती है अंदर, सबसे पहले बस्तर में एंटर करती है, बस्तर के बाद दंतेवाड़ा पहुँचती है जिले में, और उसके बाद बीजापुर जिला में पहुँच के बीजापुर से ही बाहर निकल जाती है और गोदावरी नदी से मिल जाती है। तो ये 3 जिलों से होकर गुजरती है, बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर, ठीक है। और किस ओर बह रही है? ये पश्चिम की ओर, क्योंकि ये जो दिशा है ये आपका हो गया नॉर्थ, उत्तर, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। ये हो गया आपका पश्चिम दिशा। तो पश्चिम दिशा की ओर बह रही है, देख सकते हैं आप। तो ये नदी जो है पश्चिम दिशा की ओर आ रही है। तो इसका बहाव कहाँ पे होता है? पश्चिम दिशा की ओर होता है, 3 जिलों में होकर बह रही है। और जो विसर्जन स्थान है वो है भद्रकाली नामक स्थान। ये जो स्थान है ये स्थान है भद्रकाली स्थान, जहाँ पे गोदावरी नदी से ये मिल जाती है। याद रखेंगे नाम, भद्रकाली, ठीक है, भद्रकाली। और इसी नदी में बस्तर में चित्रकोट जलप्रपात भी है। चित्रकोट जलप्रपात क्वेश्चन में आता है, याद रखेंगे, चित्रकोट जलप्रपात। अब इसकी सहायक नदियाँ हम मैप पे देख लेते हैं। बेसिक मैंने पूरा बता दिया इंद्रावती नदी के बारे में। टोटल 264 किलोमीटर इसका लंबाई है इसकी, छत्तीसगढ़ में मुंगेर पर्वत से निकलती है, उड़ीसा से कालाघाड़ी जिला से, और बस्तर से होते हुए, दंतेवाड़ा से होते हुए, बीजापुर से होते हुए बाहर भद्रकाली स्थान में जाकर
मिल जाती है किससे, गोदावरी नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए इसके हम सहायक नदियाँ देख लें। तो सबसे पहले ऊपर से नीचे जो जो नदियाँ आ रही हैं, सबसे पहले हम उसको देखेंगे। तो देखिए कोटरी नदी है सबसे फर्स्ट, आप देख सकते हैं कोटरी नदी नीचे आ रही है, ये दिशा आप देख सकते हैं बहाव, और नीचे आके बीजापुर में इंद्रावती नदी से मिल जा रही है। ठीक है, तो कोटरी नदी निकलती है राजनांदगांव से। ठीक है, राजनांदगांव से निकलती है कोटरी नदी, और राजहरा की पहाड़ी से निकलती है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे राजहरा की पहाड़ी, मोहला तहसील से। और अगर मैं कोटरी नदी की लंबाई आपको बता दूं तो वह है 135 किलोमीटर, जो सबसे बड़ी सहायक नदी है इंद्रावती नदी की। ठीक, इंद्रावती नदी की सहायक नदियों में सबसे जो लंबी नदी है वह है कोटरी नदी 135 किलोमीटर के साथ। ठीक है, 135 किलोमीटर। मोहला दल से निकलती है, नीचे आती है कांकेर से होते हुए, नारायणपुर से होते हुए बीजापुर में आके ये जो है इंद्रावती नदी से मिल जाती है। उसके बाद जो सेकंड नदी है वो है गडरा नदी। गडरा नदी जो है नारायणपुर से निकल रही है, और नारायणपुर से निकली है और डायरेक्ट नीचे आके बीजापुर में ही ये मिल गई है किससे, इंद्रावती नदी से। उसके बाद है निबरा नदी। निबरा नदी भी बहते हुए आ रही है नारायणपुर से और बीजापुर में आकर मिल गई इंद्रावती नदी से। तो ये पहले 3 नदियों को याद रखें। कोटरी नदी निकल रही राजनांदगांव से, इसका नाम कैसे याद करेंगे आप, कोटरी कटोरी, कुछ ऐसा लिंक कर लीजिए नाम को, कटोरी से कोटरी, राजनांदगांव से कटोरी नदी, कोटरी नदी। गडरा नदी, गडरा गडरा गढ़ गढ़ जैसा हो रहा है छत्तीसगढ़ का गढ़, गढ़ से गडरा नदी। निबरा नदी, नीब में नींबू कर दें अगर हम, लेमन को बोलते हैं नींबू, तो नीब से नींबू, निबरा नदी। इस तरीके से नाम आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो ये तीनों नदी पहले आप याद रखें, कोटरी नदी, गुडरा नदी, गुडरा को गुड़ से भी याद रख सकते हैं, गुड़ जैसा मीठा नदी गुडरा नदी। निबरा नदी, नींबू जैसा खट्टा नदी निबरा नदी। तो ये की बना के हमको याद करना चाहिए। तो ये तीनों नदियाँ हो गई। ये दोनों नदी गुडरा और निबरा नदी निकल रही हैं आपका बीजापुर से, सॉरी नारायणपुर से बीजापुर में आके मिल जा रही हैं। कोटरी नदी निकल रही है राजनांदगांव से, 135 किलोमीटर बहती है और सबसे बड़ी सहायक नदी है इंद्रावती नदी की, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ आते हैं हम कोंडागांव में। तो कोंडागांव से बोर्डिंग नदी निकल रही है, देख सकते हैं आप, और बोर्डिंग नदी आके मिल जा रही है बस्तर में इंद्रावती नदी से। बोर्डिंग को कैसे याद रखेंगे आप, बोर्ड एग्ज़ाम होता है ना, बोर्ड एग्ज़ाम सभी ने दिया होगा। बोर्ड एग्ज़ाम, मान लो आपका बोर्ड एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ पड़ा था, कोंडागांव में, तो कोंडागांव में जाके आप बोर्ड एग्ज़ाम देते थे। इस तरीके से एक कहानी बना लीजिए मन में, तो सर आपको बोर्डिंग नदी याद रहेगा। ठीक, बोर्डिंग नदी, बोर्ड एग्ज़ाम। इसके बाद नारंगी नदी माकड़ी क्षेत्र से निकलती है, ये जगदलपुर से, और बहते हुए आती है, और ये भी बस्तर में आके इंद्रावती नदी से मिल जाती है। तो नारंगी को बिल्कुल याद रख सकते हैं, ऑरेंज कलर से नारंगी, इसमें आपको परेशानी नहीं होगी याद करने में, नारंगी नदी। तो ये हो गई जो ऊपर से आ रही है नीचे की ओर आके इंद्रावती नदी से मिल जा रही है नदियाँ, कोंडागांव से बोर्डिंग नदी एंड नारंगी नदी, और बाकी 3 नदियाँ, एक राजनांदगांव से कोटरी नदी, बाकी 2 नदियाँ गुडरा और निबरा नदी नारायणपुर से। अब हम नीचे से देख लें कौन कौन सी नदियाँ हैं जो आके इंद्रावती नदी से मिल रही हैं। तो बीजापुर में तालपेरू नदी है और चितवांगू नदी है, चितवांगू नदी है, तालपेरू नदी। तो तालपेरू नदी जो है जाती है और जाके इंद्रावती नदी से मिलती है, बट उससे पहले चितवांगू नदी जो है वो तालपेरू नदी से मिलती है। ये देखिए चितवांगू नदी मिलती है तालपेरू से, और तालपेरू के साथ बहते हुए फिर बाद में जाके इंद्रावती नदी में मिल जाती है। तो तालपेरू की सहायक नदी चितवांगू नदी है, और ये दोनों फाइनली जाके इंद्रावती नदी में मिल जाते हैं। अब याद कैसे रखेंगे आप तालपेरू और चितवांगू को, ताल से आप मूवी जो है ताल उसे याद रख लीजिए, या ताल जो बजाते हैं उस तरीके से उससे आप रिलेट कर लीजिए। चितवांगू चित्त से याद कर लीजिए, चित्त मन को अच्छा लगता है, तबले की ताल, इस तरीके से आप याद रख लीजिए चितवांगू तालपेरू। इसके बाद दंतेवाड़ा में 2 नदियां हैं जो मिलती हैं, एक है आपकी डंकनी नदी और दूसरी है संकनी नदी। ये आप देख पा रहे होंगे, छोटा सा लिखा हुआ है डंकनी नदी एंड संकनी नदी। तो डंकनी नदी सीधे ऊपर दंतेवाड़ा में ही जाती है और मिल जाती है इंद्रावती नदी से। संकनी नदी मिलती है डंकनी नदी से, ये देखिए संकनी नदी मिल रही है
डंकनी नदी से, और फाइनली फिर ये दोनों नदियाँ जाकर मिल जाती हैं दंतेवाड़ा में ही इंद्रावती नदी से। और डंकनी संकनी नदी को सबसे मटमैली नदियाँ भी कहा जाता है। और यहीं पे आपका जो है जो माता दंतेश्वरी का मंदिर भी है। तो इसको याद रखेंगे, डंकनी नदी से संकनी नदी मिलती है, तो संकनी नदी डंकनी नदी की सहायक नदी है, और फिर फाइनली ये दोनों इंद्रावती नदी से दंतेवाड़ा में ही मिल जाते हैं। ठीक, तो ये था आपका डंकनी संकनी नदी। और ये नदियाँ कंप्लीट हुई जो इंद्रावती नदियों से मिल रही हैं, इंद्रावती की सहायक नदियाँ। तो नीचे से ऊपर की ओर हमने देखा तालपेरू नदी बीजापुर से, चितवांगू नदी बीजापुर से, दंतेवाड़ा में डंकनी संकनी नदी, ये सभी इंद्रावती नदियों से मिलती है। और फाइनली ये सब इंद्रावती के साथ बहते हुए जाके गोदावरी नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो इसीलिए नदियों को गोदावरी नदी की भी सहायक नदियाँ कह दिया जाता है। इसके अपवाह तंत्र में ये ऑटोमेटिक शामिल हो जाती हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे सबरी नदी की, जो द्वितीय सहायक नदी है गोदावरी नदी की। ठीक, प्रथम सहायक नदी हमने डिस्कस किया इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी की भी कुछ सहायक नदियाँ थी। अब हम बात करेंगे सबरी नदी की। तो सबरी नदी कोरापुट की पहाड़ी से निकलती है, ये भी उड़ीसा ही है, ये भी उड़ीसा से निकलती है, कोरापुट की पहाड़ी। ठीक, याद रखेंगे कोरापुट की पहाड़ी। और ये जो विसर्जन होती है जाके मिल जाती है यहाँ पे गोदावरी नदी से, देख सकते हैं बहते हुए आ रही है सबरी नदी। इसका बहाव आप देख सकते हैं, बस्तर से एंटर करते हुए सुकमा से होते हुए 2 जिलों में बहती है, बस्तर और सुकमा से बहते हुए नीचे आ रही है, और आके ये आंध्र प्रदेश के कूनावरम में गोदावरी नदी से मिल जाती है। ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के कूनावरम, नाम याद रखेंगे कूनावरम, कूनावरम में आके मिल जाती है गोदावरी नदी से। ठीक है, ओके। और इसकी लंबाई मैं आपको बता दूं तो वह है 173 किलोमीटर। सबरी नदी की कुल लंबाई है 173 किलोमीटर। ये सभी एग्जाम में पूछता है, तो आप याद रखिए 173 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र मैंने बता दिया, बस्तर से सुकमा की ओर बहते हुए जा रही है। अब इसकी सहायक नदियों को देख लें हम लोग। तो देखिए कांगेर नदी है, दूसरा मूंगा बहार नदी है। तो कांगेर नदी बस्तर से निकलती है और बहती है, और बस्तर में ही सबरी नदी से मिल जाती है। मूंगा बहार नदी भी बस्तर से निकल रही है, और पहले ये कांगेर नदी से मिलती है, फिर ये दोनों फाइनली जाके मिल जाते हैं किससे, सबरी नदी से मिल जाते हैं। तो मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कांगेर नदी ये बह के आ रही है, सबरी नदी मिल रही है, और मूंगा बहार नदी पहले कांगेर नदी में मिल रही है, फिर ये दोनों फाइनली आके मिल रहे हैं सबरी नदी से। ठीक, तो एक बात और कि सबरी नदी में जो है 36 किलोमीटर का एक जो नदी से जो मार्ग निकलता है वो भी यहाँ पे उपलब्ध है, जिससे आंध्र प्रदेश जाया जा सकता है। ठीक है, 36 किलोमीटर का। तो ये 36 किलोमीटर का नदी परिवहन सबरी नदी से हम आंध्र प्रदेश की ओर हमें मिलता है। और ये किस ओर बह रही है नदी, दक्षिण दिशा की ओर बह रही है। ठीक है, तो ये ये नदी जल मार्ग आप कह सकते हैं। 36 किलोमीटर का क्या है ये जल मार्ग या नदी मार्ग भी कह सकते हैं आप, जो सबरी नदी से हम दक्षिण की ओर जा सकते हैं आंध्र प्रदेश तक। ठीक है, कूनावरम। तो ये हो गया आपका सबरी नदी। सबरी नदी की 2 सहायक नदियां हैं, कांगेर नदी और मूंगा बहार नदी। ठीक, ध्यान रखेंगे आप, मूंगा बहार नदी एंड कांगेर नदी। और मूंगा बहार नदी में ही क्या है, तीरथगढ़ जलप्रपात है। इसके बारे में बता दूं आपको, यहाँ पे क्या है, तीरथगढ़ जलप्रपात। ये जलप्रपात वाले चैप्टर में हम अलग से पढ़ेंगे, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। क्या है यहाँ पे, तीरथगढ़ जलप्रपात जो है मूंगा बहार नदी में है, याद रखेंगे। ठीक, तो ये था कंप्लीट गोदावरी नदी अपवाह तंत्र हमने पढ़ा, जिसमें हमने इंद्रावती नदी अपवाह तंत्र को भी कवर कर लिया और सबरी नदी को भी हमने कवर कर लिया। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से और रिवाइज कीजिए और नोट्स बनाइए। आई होप वीडियो आपको आपके लिए यूजफुल रहेगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
कीप स्टडी।